बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टर्स के बारे में उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको रेशनलाइज करेंगे। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास जो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स की जो लिस्ट होती है या मेटा डायरेक्टर्स की जो लिस्ट होती है, एक लॉन्ग उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनको समटाइम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उनको याद करना। तो आए हम उसको एक रूल की मदद से उनको बड़े आसान वे में, ट्रिकी वे में चेक कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप्स आपके पास आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास हैमिक इलिंगवर्थ रूल है। इसकी मदद से हम सबसे पहले पता चलाएंगे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स के बारे में, कि ये वो वाले ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्नैच कर लेते हैं। आमतौर पे आप बेंजीन के हवाले से इसको ज़्यादा, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स बेंजीन की ओरिएंटेशन को डिक्टेट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे फिर क्या देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से जब विदड्रॉ करते हैं, उससे स्नैच करते हैं, तो आर्थो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता। तो वो फिर उन कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे चला जाता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा मिल रहे होते हैं जब इस तरह के ग्रुप्स लगे होंगे। तो हमारे पास इसका पहली स्टेटमेंट है कि देखें, सपोज कि हमने क्या करना है, इसको आप सिंपली ये समझ लें कि ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है जिसमें ये C6H5 है, बेंजीन के ऊपर ये सारा लगा हुआ है। तो हमारे पास ये NO2 ग्रुप है। तो ये फिनाइल सिस्टम के साथ जो डायरेक्टली एटम अटैच्ड होगा उसको मैं X का नाम देता हूँ, और उससे जो वेरी नेक्स्ट होगा उसको Y का नाम देता हूँ। ये भूल जाएंगे इसकी तादाद क्या है, ये 2 है या 1 है। आप जस्ट इसकी क्वालिटेटिवली इसको डायग्नोज करें कि ये आपका X है और ये आपका Y है। Y ऑक्सीजन है, X नाइट्रोजन। तो इसके लिए पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ Y इज फ्रॉम द लेटर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर लेटर ग्रुप से होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 2 को डेजिग्नेट किया, एक X था, दूसरा Y था। X में आपके पास नाइट्रोजन है और Y में ऑक्सीजन है। आपको पता है कि नाइट्रोजन का ग्रुप 5 होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर और ऑक्सीजन का 6 होता है। तो आप देख रहे हैं कि Y के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये Y लेटर ग्रुप से है, 6th ग्रुप से है, जिस वजह से इस तरह के पैटर्न में आप कहेंगे कि ये ऐसे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं। दूसरी इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, इफ Y हैज लोअर एटॉमिक मास। तो अगर आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी तो वो वाले भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लगा देता हूँ SO3H। तो आप देखते हैं कि ये डायरेक्टली जो अटैच्ड है, X सल्फर है और उसके बाद Y ऑक्सीजन है। तो आप इसको टेबल वाइज अगर आप रेशनलाइज करना चाहें तो देखें किस तरह से करेंगे। X Y, X में आपके पास सल्फर है, Y में ऑक्सीजन है। तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो Y का एटॉमिक वेट 16 है। तो लिहाजा ये वाला ग्रुप भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो कि आर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्नैच करके आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेज देगा। तो ये आपको पता है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स फिर मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको मेटा डायरेक्टर्स कहा जाता है। दूसरे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स।
और ये आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे? मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ, C6H5 है और ये NH2 है। तो आपको पता है फिनाइल के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन X है और हाइड्रोजन Y है। तो इसकी जो स्टेटमेंट आपके पास पहले आती है वो ये आती है, इफ़ आप इसको उलट कर लें, उधर आप Y को लेटर ग्रुप से कह रहे थे, इधर आप अर्लियर ग्रुप से कर लें। इफ Y इज फ्रॉम द अर्लियर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखें आप इसको रेशनलाइज कर लें एक टेबल की शक्ल में। X है, Y है, X में आपके पास नाइट्रोजन है, Y में आपके पास हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का आपको पता है 5th ग्रुप होता है और जबकि हाइड्रोजन का 1st होता है। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप से Y बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि ये फर्स्ट ग्रुप 5 से पहले आता है, इसी वजह से मैंने लिखा है अर्लियर ग्रुप। तो ये अर्लियर, तो इस तरह से आप इसके अलावा जितने भी होंगे इसके साथ मुंसलिक उनको आप उसके अंदर इसकी मदद से हल कर लेंगे। दूसरी जो स्टेटमेंट है इसके हवाले से वो ये है, इफ़ देयर इज़ नो Y, अगर Y नहीं है तो Y कहाँ पे नहीं होगा? इस केस के अंदर देखें C6H5 Cl, तो एक ही ग्रुप है जो कि X है और आपको पता है कि ये Cl आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। वो एक बाद का पहलू आ जाता है कि जिसके अंदर आप इसको इंडक्टिवली कह रहे होते हैं कि ये मेटा डायरेक्टर है और थ्रू रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट आप इसको कह रहे होते हैं कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है। और आप जब उसको लिस्ट में देखते हैं तो आप कहते हैं कि चूंकि रेजोनेंस इफेक्ट वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है या मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, तो हम इसको प्रायोरिटी दे देते हैं, इस प्रेफरेंस की बुनियाद पे हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो लिहाजा आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स की मदद से आपको जितने भी दिए गए ग्रुप्स होंगे, आया कि वो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे, ये मेटा डायरेक्टर्स होंगे, आप ये स्टेटमेंट्स लगा के, ये रेशनलाइजेशन लगा के आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी एक जस्टिफिकेशन दूंगा। जैसे मेरे पास ये फार्माइल ग्रुप है, मुझे पता है कि इसके अंदर अगर ये C6H5 के साथ अटैच्ड होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो ये X है। तो अब हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से Y कौन सा है। तो देखिए अगर मैं इसको Y कहूँगा तो इसके अकॉर्डिंग तो ये फिर आपके पास आर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, हालांकि ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप होता है। तो आपने हमेशा डबल बॉन्डेड सिस्टम को प्रेफर करना है कि जहाँ पे X के साथ डबली बॉन्डेड लगा होगा, जो सा नेक्स्ट अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कंपटीशन है, तो अब Y के तौर पे आप यहाँ पे ऑक्सीजन को लेंगे जबकि हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इसकी सिर्फ एक ग्रुप के अंदर एक्सेप्शन है इस रेशनलाइजेशन की, और वो ये है कि इस ग्रुप के बारे में हमें ये हैमिक-इलिंगवर्थ रूल जस्टिफिकेशन नहीं देता। उसकी वजह आपको नज़र आ रही है कि ऑलरेडी नाइट्रोजन सारे के सारे अपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई किए हुए हैं, लोन पेयर को भी यूटिलाइज कर चुका है, बजाते खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये बजाते खुद आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बन जाएगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ये। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप के अलावा बाकी जितनी भी आपके पास लिस्ट्स होती हैं, उन लिस्ट्स को आया कि वो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स की हों या मेटा डायरेक्टर्स की हों, उनको आप हैमिक-इलिंगवर्थ रूल की मदद से चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।